और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग की शुरुआत होनी है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी, वहीं बाकी की 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा। और देखिए, मिजोरम की 44 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 सीटों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तो वही मिजोरम में 40 सीटों पर आज यहां पर मतदान होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में 5 से 6 ऐसी सीटें जो कि बेहद ही खास, बेहद ही हॉट सीट बताई जा रही है, जहां पर कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि पिछली बार इन 20 सीटों पर 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी, जिसमें से 2 पर उपचुनाव हुए थे और उसमें भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। वही मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में भी टक्कर जो है इस बार देखना होगा कि क्या कहता है रिजल्ट, क्या कहेगा 3 दिसंबर को जब मतदान के जो रिजल्ट सामने आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि जनता के मन में कौन है। और सचिन, ये तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मिजोरम से, जहां पर लोग जो हैं वो सुबह सुबह ही महज अब 10 मिनट का समय बाकी है और तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का ये उत्सव है और इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में खासतौर पर युवा मतदाता मिजोरम में इस वक्त आपको तमाम जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पर लाइन में लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी जो सीट है जिनमें 10 पर वोटिंग 7 बजे से शुरू होगी 3 बजे तक के लिए, ये वो सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके में आती है और यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं। 40,000 जवानों की तैनाती इन 10 सीटों पर की गई है। संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से दलों को भेजा गया है। लगातार निगरानी भी हेलीकॉप्टर से इन तमाम इलाकों में की जाएगी। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि लगातार हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपने घर से बाहर निकले और इस पावर का इस्तेमाल करें। ये जनता के हाथों में पावर है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को चुने जो आपका भविष्य उजागर कर सकता है, आपके भविष्य को और बेहतर कर सकता है। यह मौका है, तो इस मौके का इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों से बाहर निकलिए। हालांकि लगातार हम आपको यह बता रहे हैं कि आखिर चुनावी समीकरण क्या है, मिजोरम का वोट समीकरण क्या है, जरा ये देख लीजिए। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर कितने की संख्या में वहां पर मतदान है। पुरुष 4,12,000, तो वही महिलाएं 4,38,000 वोटर्स है वहां पर। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो 50,000 से ज्यादा बताए जा रहे हैं और कुल वोटर मिजोरम की है 8,52,000, यानी कि 40 सीटें और 8,52,000 मतदाता जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। तस्वीरें लगातार इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिजोरम में जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। महज 10 से 12 मिनट का समय और उसके बाद जो तमाम मतदाता इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं वो एक एक कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 10 सीटों के अलावा जो बाकी की 10 सीटें हैं उन पर 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा। और इसके साथ ही साथ तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर लगातार हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहता है, क्या पैटर्न रहता है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में 90 में से 71 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और एक बार फिर कांटे की टक्कर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। तो आखिर क्या होगा चुनावी समीकरण, कैसे वहां पर जनता के मन में कौन है, कौन जीतेगा, हर एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जरा छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें कि आखिर वहां पर जिन 20 सीटों पर मतदान होना है वहां का समीकरण क्या है, वहां का चुनावी माहौल क्या है, ये देख लीजिए आप। कुल मतदाता 40,78,680 मतदाता है वहां पर, जिसमें पुरुष वोटर्स कितने हैं, महिला वोटर कितने हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। महिला वोटर वहां पर 20,84,675 हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं पुरुष वोटर कितने हैं। तो 19,93,936 यहां पर मेल वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको वो बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब छत्तीसगढ़ में जब ये चुनाव होना तो कांग्रेस भी तमाम दावे कर रही है कि भैया यहां पर तो वही जीतने वाली है, लेकिन बीजेपी के भी अपने अपने दावे हैं। अब किन सीटों पर क्या है माहौल, जरा ये देख लीजिए। मोहम्मद अकबर वर्सेस विजय
शर्मा जो कि कवर्धा सीट से हैं, ये हॉट सीट मानी जा रही है इस बार के चुनाव में। आगे की स्लाइड देखिए, राजनांदगांव की अगर हम बात कर ले तो गिरीश देवांगन, इसके अलावा रमन सिंह, ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी एक हॉट सीट है जहां पर तमाम चर्चाएं बहुत ही ज्यादा हैं। ये देखिए कोंडागांव में मोहन मरकाम और लता उसेंडी, ये भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। आप देखिए यहां पर किस तरीके से जो मुकाबला है वो नेक टू नेक माना जा रहा है। विधानसभा कोटा सीट की अगर हम बात करें तो कवासी लखमा एक बहुत चर्चित नाम और स्वयं मुका, जी हां, और काफी विवादों में भी रहते हैं। तमाम चर्चाएं इनके नामों को लेकर होती है, इनके कामों को लेकर होती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा चित्रकूट की बात करें तो आप देखिए दीपक बैज वर्सेस विनायक गोयल जो कि बीजेपी से है। अब ये वो हॉट सीट है जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, जहां के मतदाता, जहां के वोटर्स ये उनको चुनेंगे। क्या जनता अब उन्हें चुनेगी जिसने पिछले 5 सालों में काम किया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल मतदान केंद्र लगभग 5304 हैं। ये मतदान केंद्र हैं जहां पर वो लोग जाएंगे, जनता जाएगी, अपने मत का प्रयोग करेगी। मतदान कर्मचारी 25,429 ये वो कर्मचारी हैं जिनकी देखरेख में वहां पर मतदान की प्रक्रिया को सफल किया जाएगा। वेबकास्टिंग सुविधा कितनी है, जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। लगभग 2431 वेबकास्टिंग सुविधा है इन 20 विधानसभा सीटों पर। बस्तर संभाग में 12 केंद्रों पर 40,000 जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो मौके पर तैनात है, खास तौर पर जो कि वहां पर जो अलग अलग एरियाज हैं वहां पर इन्हें तैनात किया गया है। 60,000 जवानों को कुल अगर हम बात करें तो 60,000 ये वो जवान हैं जो इन 20 सीटों के इर्द गिर्द जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। 10 सीटें जो कि आदिवासी क्षेत्र है वहां पर 40,000, 10 सीटें वो जहां पर आम नागरिक लगातार वहां पर रहते हैं, और वो कुछ सिटीज है वहां पर लगभग 20,000 जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। यानी कि कुल संख्या की बात करें तो 60,000 जवान इन 20 सीटों पर तैनात किए गए हैं, जिनके सामने, जिनकी देखरेख में यहां पर मतदान की प्रक्रिया को सफल बनाया जाएगा। कड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लगभग 5,000 से ज्यादा यहां पर केंद्र हैं। कुल सीटें अगर हम बात करें मिजोरम की, पहले हमने बात की छत्तीसगढ़ की, अब बात करते हैं मिजोरम की, तो कुल सीटें 40 सीटें हैं। एक फेज में वोटिंग होनी है। तारीख है आज की, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग बूथ 1276 है मिजोरम में जहां पर आज वोट पड़ने वाले हैं। कुल वोटर्स की बात करें तो लगभग 8,50,288 वोटर्स हैं मिजोरम में जो आज अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल उम्मीदवार इन 40 सीटों पर कुल उम्मीदवार हैं 174, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें उतारा गया है। महिला उम्मीदवार 18 है मिजोरम में, महिला उम्मीदवार 18 ही, 18 की संख्या यहां पर बताई जा रही है। आगे की स्लाइड देखिए आप, लगभग 8,400 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट इन 8,400 कर्मचारियों के भी हाथों में है। 3,000 पुलिस कर्मियों की यहां पर ड्यूटी जो है वो भी लगा दी गई है। यानी कि आप खुद सोचिए कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। सीआरपीएफ के 5,400 कर्मी संभाल रहे हैं कमान मिजोरम में। इसके अलावा देखिए 1,276 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट, और इन्हीं बूथों पर तमाम वो आम जनता आएगी जो अपना भविष्य तय करेगी। 30 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित हैं और यहां पर भी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 174 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। मैदान में 18 महिला उम्मीदवार हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि महिला जो उम्मीदवार हैं वो मिजोरम में 18 हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ की 20 सीटें और मिजोरम की 40 सीटें, मतदान 7 बजे से शुरू होगा और उसके बाद हर एक अपडेट आपको वहां की बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जो तमाम तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पांच राज्यों की